नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से द लवर्स की एनर्जी, द लवर्स कार्ड। और अभी मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी किस प्रकार से ये एनर्जी वर्क करती है अपराइट कंडीशन में, रिवर्स कंडीशन में और अलग अलग सिचुएशन में इसका मीन क्या हो जाता है। तो अभी आते हैं अपराइट कंडीशन ऑफ दिस कार्ड, दिस एनर्जी। तो यहाँ पर जो है ये लव की एनर्जी है, जो वेल मैच्ड कपल की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी है, डिवाइन मेट्स की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे लोग कमिटेड होते हैं, पार्टनरशिपिंग की एनर्जी है, परफेक्ट यूनियन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, द वेल कम्युनिकेशंस की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है, डिज़ायर की एनर्जी है, सेक्सुअल कनेक्शंस की एनर्जी है, कार्ड ऑफ ट्रस्ट, इसे यहाँ पर ट्रस्ट की भी एनर्जी है, ज़बरदस्त ट्रस्टफुल एनर्जी यहाँ पर होती है। इक्वल बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड लव, ये स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। यहाँ पर सिर्फ जो है फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है। और यहाँ पर जो है कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है, जैसे कहा जाए एक दूसरे के सामने न्यूड होती है, ये एनर्जी कम्प्लीटली न्यूड होती है इन फ्रंट ऑफ हिज और हर पार्टनर। सारी खुली किताब जिसे बोल सकते हैं, उसकी सारी जानकारी जो है वो पार्टनर को होती है। कोई भी मतलब लॉयल होते हैं, ना सिर्फ लॉयल होते हैं और पूरी तरीके से बिलीव करते हैं अपने पार्टनर पर। मीटिंग द सॉल्यूशन, जब भी ये मिलते हैं तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं। जब भी मिलेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। बैलेंस ऑन सेल्फ, ये स्वयं भी बैलेंस होता है। ये एक एनर्जी, ये जो एनर्जी लव एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये अपने पार्टनर के साथ तो बैलेंसिंग होते ही हैं, साथ में अब खुद स्वयं ही ये बैलेंस होते हैं। इनकी खुद की भी जो है पुरुषत्व तत्व और स्त्री तत्व, मस्कुलिन पावर और फेमिनाइन पावर दोनों ही बैलेंस होती है। ज़रा एग्जांपल देके बता देती हूँ ताकि समझ में आए। जैसे कोई एक स्त्री शरीर को प्राप्त किया है इस एनर्जी ने, और पर ये पुरुषों के काम भी बहुत अच्छे से कर लेती है, स्त्रियों के भी, जैसे ऑफिस का काम करना, बाहर प्रोडक्शन का काम करना, अपने खुद का ख्याल रखना, खुद को प्रोटेक्टिव रखना, लाइक दैट। और एट द सेम टाइम ये एनर्जी जो है फेमिनाइन एनर्जी जो है, ख्याल रखना, प्यार, ममता, है ना, पेशेंस, ये भी इनके पास होता है। तो ये दोनों एनर्जी इनमें बैलेंस एनर्जी होती है। और ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है हर क्षेत्र के लिए। अब देख लेते हैं कि अगर ये रिवर्स मोड में चला गया, तो अगर ये एनर्जी रिवर्स मोड में चली जाती है तो इसका मीन क्या होगा। ऑब्वियस है, जब ये एनर्जी अपराइट में थी तो रिवर्स जब में जाएगी तो उल्टा होगा। बैड डिसीजन, अपने प्यार में सफोकेटेड फील करना, मिसकम्युनिकेशंस होना, इनसिक्योर फील करना, ट्रस्ट नहीं करना, और गलत चॉइस करना, गलत डिसीज़न लेना, डिसहारमोनी, डी अटैचमेंट, है ना, अपने पार्टनर से अटैचमेंट ख़त्म हो जाना, ये चीटिंग करना, नॉन सपोर्टिव हो जाना, सेल्फ लव मतलब स्वार्थी हो जाना, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, लाइक दैट। आर्ग्यूमेंट्स करना, डिसएग्रीमेंट होना, प्रेशर होना, ये सब चीज़ें जो है जब ये होता है। और जनरल लाइफ में भी हम देखेंगे कि जो है एक ही पर्सन जो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, अचानक से जो है उसका मूड रिवर्स हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि उसकी एनर्जी रिवर्स मोड में चली जाती है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। अभी हम रीज़न पे बात नहीं करेंगे, पर ये होता है, उनके कर्मा हो सकते हैं या एनीथिंग, पर वो रिवर्स मोड में चले जाते हैं, इसलिए उनकी बिहेवियर देखिएगा चेंज हो जाता है। जो सोलमेट्स जैसा दिखने वाला भी जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है, रिवर्स मोड में जाकर उसका उल्टा बिहेव करने लगता है। अब आते हैं कि इनमें उपस्थित जो सिंबॉलिक है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे एंजल्स, फेदर्स, ये सब दिख रहा है। तो एंजल्स, इस एनर्जी के साथ हमेशा एंजल मौजूद होते हैं और वो उनको डिवाइन मैसेज दे रहे होते हैं, प्रोटेक्शन। ये फेदर और पंख का अर्थ यह होता है प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं इस एनर्जी को। ये एनर्जी जो फुल ऑफ प्रोटेक्शन में होती है डिवाइन के। एप्पल का अर्थ होता है लव, जॉय, एप्पल आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत है। उसके बाद क्लाउड्स है, क्लाउड्स का अर्थ होता है स्पिरिचुअल लव बिटवीन टू कपल्स। जब हम क्लाउड्स देखते हैं इसका अर्थ होता है कि ये जो है आध्यात्मिक जर्नी में है ना, ये दो जो पर्सन है वो आध्यात्मिक जर्नी में है। हार्ट
इसलिए मैं अलग एक और कार्ड ले लिया था मैंने। हार्ट का मतलब होता है लव, जॉय एंड अफेक्शंस, है ना। माउंटेन का अर्थ होता है विजडम, बुद्धिमानी और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। ग्रीन स्नेक इसमें है, इसका अर्थ भी ये होता है, ग्रीन स्नेक का अर्थ भी होता है कि विजडम होना। और एक विमेन के पीछे ट्री आप देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है नॉलेज। विमेन के पीछे ट्री का अर्थ होता है ग्रोथ, और ग्रोथ विथ नॉलेज, मतलब वो नॉलेज का सिंबॉलिक होता है। और इसमें भी देखिए आपको ट्री दिख रहा है और फ्लावर्स दिख रहे हैं, रेड रोजेज़ है, पैशनेट का कलर है। कलर भी इसमें बहुत, हर एक कलर यहाँ मौजूद होता है, स्पिरिचुअल, पैशनेट, अबंडेंस, सब देखिए यहाँ पे ये कि यहाँ पर इस कार्ड में अबंडेंस की सिंबॉलिक यहाँ पे डाला गया है। तो डेफिनेटली जो है, जो सिचुएशन होता है, जो एनर्जी जो है अबंडेंस से भरी पड़ी होती है। इस एनर्जी के पास बहुत खुशियाँ होती हैं जब ये एनर्जी में रहते हैं लोग, जो सोलमेट्स होते हैं या डिवाइन मेट्स होते हैं। तो जब भी अगर अगर आई एम टेलिंग अपराइट मोड में है तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, यही जब रिवर्स मोड में चले जाते हैं तो सिचुएशन बिगड़ती है। अब आते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में ये कार्ड किस तरीके से बिहेव करता है। मान लो कि अगर प्रश्नकर्ता का प्रश्न आता है रिलेटेड टू वर्क एंड फाइनेंस, तो आपने क्या सजेशन देना है। अगर ये एनर्जी निकल के आती है तो इसका अर्थ क्या, अगर रिवर्स मोड में आ रहा है तो ये डिसीजन जो है चेंज करने का समय आ रहा है। मान लो कि लगातार कोई काम कर रहा है और उसका काम सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि काम बदलो। और काम बदल के क्या करोगे, पार्टनरशिप वाले जैसे काम में हो, वहाँ पर आपको बहुत तरक्की मिलेगी, क्योंकि ये पार्टनरशिप की भी एनर्जी है। ये बहुत अच्छे लॉयल होते हैं, और आपने देख ही लिया है जो एनर्जी इनके पास है, उससे कोई आपका साथी आपके बिजनेस में बनेगा तो डेफिनेटली है ना सिर्फ आप तरक्की करेंगे, एट द सेम टाइम आप सिक्योर रहेंगे, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और जितनी भी चीज़ें सिक्योरिटी आपको मिलेगी। इसलिए यहाँ पर जो है आपको यूनिवर्स ये बता रहा होता है कि इसको पार्टनरशिप में जाने के लिए बोलो। और मनी का भी बहुत, देखिए यहाँ पे अबंडेंस की देखिए एनर्जी भी यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक भी बनाया है। तो अबंडेंस का अर्थ होता है रिलेटेड टू मनी ऑल्सो। तो यहाँ पे मनी से भी रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो। और फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, आपकी जो पूर्वाभास है, जो आपको ईश्वरी, क्योंकि एंजल्स आपके पास हमेशा साथ में मंडरा रहे होते हैं, वो भी एयर एंजल हैं, तो आपको हमेशा एकदम फास्ट इंस्टिंक्ट्स आता है। तो आपने क्या करना है, अपने इंस्टिंक्ट्स को पर बिलीव कीजिए, क्योंकि वो खबर आ रही होती है, वो चीज़ें आ रही होती है ईश्वर के द्वारा। अब आते हैं लव और रिलेशनशिप। तो डीप पॉसिबिलिटीज ऑफ इसका जो है स्पिरिचुअल यूनियन, अगर लव और मैरिज के भी बात की जाए तो द बेस्ट एनर्जी है ये, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी डेवलपमेंट होता है। और अगर कोई बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है और उसकी शादी नहीं हो रही है, किसी कोई अपने प्यार का इंतज़ार कर रहा है और ये एनर्जी निकल कर आती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपका प्यार आने वाला है, आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है, आपके लाइफ में रियल लव आने वाला है। अचानक से जो है बहुत बड़ी सी चेंज हो सकती है आपके लाइफ में, क्योंकि इनकी एंट्री जो है स्पिरिचुअल लेवल पे भी होती है इस एनर्जी की। तो पूरी लाइफ शांत चल रही होगी, अलग मोड में चल रही होगी, और सडनली ये एनर्जी जो है आकर जो है आपकी लाइफ बदल देगी। ऐसे भी ये एनर्जी होता है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑल्सो। रिलेशनशिप जो है आपको अगर ये रिवर्स में आ गया तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और जब स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा होता है तो बहुत बार रिवर्स मोड, अपराइट मोड ये चलता है अकॉर्डिंग टू कर्मा। तो यही चीज़ जब आप बहुत बार ये सवाल आपको आ सकता है रिलेटेड टू सोलमेट्स, रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम्स लाइक दैट, और कि क्यों अभी तो बहुत अच्छा था, अभी क्या हो गया। तो आप देखिएगा कि आप जब आप एनर्जी आप ईश्वर से ये पूछेंगे तो ये रिवर्स मोड में आएगा। अगर रिवर्स मोड में आ गया तो आपके पास कारण आसानी से पता चल जाएगा कि ये रिवर्स मोड में चला गया। रीज़न क्या है उस पर हम बाद में गौर करेंगे, लेकिन अगर रिवर्स मोड में आ गई एनर्जी, इट मीन्स दैट कि सब कुछ उल्टा हो गया, है ना। तो अब आते हैं कि अगर हेल्थ से रिलेटेड होगा तब क्या करेंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड होगा तो आपको कहा जाता है भाई कि
सेकंड ओपिनियन ले लो, क्योंकि ये पार्टनरशिप की एनर्जी है ना, लव की एनर्जी है, पार्टनरशिप की एनर्जी है। तो यहाँ पर वो एनर्जी काम करती है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना, कपल एनर्जी है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कुछ एक ट्रीटमेंट तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें, है ना, क्योंकि किसी प्रकार की एनर्जी हम मूव करती है, एक पर लेकर नहीं बैठ सकते। यहाँ पे विचार विमर्श बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 2 आप जो है उसमें रख सकते हैं, आपको रखना चाहिए एक्चुअली, है ना, रखना चाहिए। 2 टाइप का जो है आपको ट्रीटमेंट, मान लो कि एलोपैथिक भी आप इलाज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा सा आप आयुर्वेदिक भी देख लीजिए, या एक डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, हालत नहीं सुधर रही है, तो आप कहिए कि आप एक और डॉक्टर से कंसल्ट ले लीजिए। और कम से कम जो है, अगर मान लीजिए कि परिस्थिति गंभीर हो रही है, तो एक ऑप्शन और रखिए, है ना। वो प्लेस से भी हो सकता है, स्टेट से भी हो सकता है, कोई थेरेपी से भी हो सकता है, लाइक दैट। और जब अगर राइट सपोर्ट, इसमें सपोर्ट बहुत काम करता है, अगर इस एनर्जी को सपोर्ट मिल जाएगी ना, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। आई विश कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ रिलेटेड टू दैट। यहाँ पर पार्टनरशिप या जोड़े में जो काम करता है वो सक्सेसफुल होता है। अब आते हैं इस रेमेडी क्या लगेगी। रेमेडी चूँकि ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो मेडिटेशन जो है इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है। मेडिटेशन करना इनकी सबसे अच्छी रेमेडी। हालात कोई भी हो, मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ, और बाकी सब रिलेटेड टू दैट तो पता चल ही गया है। और सूर्य, चंद्रमा, मतलब जो एनर्जी जो है, जो नेचुरल एनर्जी है, उसके करीब रहने के लिए कहा जाता है। और बाकी दान या लोगों को सर्व करना, ये तो अत्यंत ज़रूरी है। अगर रेमेडी पूछते हैं तो आप उन लोगों की मदद कीजिए। मान लो कि 2 गरीब व्यक्ति है, प्यार में है, लेकिन विवाह नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, पैसे की दिक्कत है, तो आप वहाँ पर उसको मदद कर सकते हैं। छोटे, ज़रूरी नहीं कि पूरी शादी करवा देनी, कुछ भाग ले लिया, कुछ कपड़े दुल्हन का दे दिया, कुछ दूल्हे का कपड़ा दे दिया, या कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दी, लाइक दैट। तो रिलेटेड टू लव और स्पिरिचुअल दोनों ही रेमेडी यहाँ पे लगेगी, तो आप वहाँ पर इस तरीके से मदद कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो है ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, ज्ञान कीजिए, लाइक दैट। डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। आप एक्चुअली डिवाइन से कनेक्टेड होती हैं, सुनते रहो। कहने का अर्थ यह है कि कनेक्शन तो है ही, पर स्किप नहीं होना है, सुनते रहना है। ये जो है ये रेमेडी इन एनर्जी वालों के लिए है। उम्मीद करती हूँ कि बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रही है, कुछ पूछना रह गया, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।